हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान ने इबो को बेड से बहुत ज़्यादा मारा था, जिसके वजह से इबो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह इबो की आंखें खोलता है, जिसके पूरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बॉडी के चारों तरफ बेल्ट का मार्क था और चारों तरफ खून ही खून था। कुछ खून जो फ्रेश था और कुछ जो पूरी तरह सूख गया था। वो बेड में बैठने की कोशिश करता है। वो दर्द के वजह से बहुत मुश्किल से वहाँ पर बैठता है। वो देखता है जान जो काउच पर बैठा हुआ है, जो चाय पी रहा था। जान उसकी तरफ देखता है और स्मित करके कोल्ड वॉइस में कहता है गुड मॉर्निंग। मगर इबो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो बस कोशिश करता है जैसे बेड से उतरकर नीचे खड़े हो सके। मगर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता है, आह कहकर वो नीचे दर्द के वजह से गिर जाता है। उसके बैक पर जो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। अब जान की आंखें बड़ी हो जाता है। वो इबो के पास दौड़ के चला जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है यू फक, ये क्या कर रहे हो इबो। इबो डरते हुए कहता है आई एम सॉरी। जान चिल्लाते हुए कहता है यू शट अप इबो, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। इबो जान की तरफ देखने लगता है, जो वो पूरी तरह कंफ्यूज था। मगर जान उसे इग्नोर करता है, क्योंकि उसे खुद को भी पता नहीं था कि वो इबो के लिए इतना ज़्यादा पोजेस कब से हो चुका है। वो इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाथरूम की तरफ ले जाता है। ब्राइडल स्टाइल। इबो अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए वो पूरी तरह ब्लश कर रहा था और वो जान की तरफ देख रहा था। जान इबो कैसी क्यूटनेस देखकर वो हंसने लगता है और वो बाथ टब के पास ले जाता है। इबो की आंखें अब बड़ी हो जाती है जब वो उस बाथ टब के देखता है। इबो कहता है ये टब किसने बनाया। जान कहता है वो मुझे नहीं पता। जान ये नहीं कह सकता कि वो ये सब कुछ इबो के लिए ही बनाया है। इबो जान की तरफ देखता है और कहता है ओके, और वो इंतज़ार करने लगता है कि जान कैसे बाहर जाए। तो इबो कहता है जान कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ये कहकर वो उसके बेल्ट मार्क को वो स्लाइडली टच करने लगता है, जिसके वजह से इबो को दर्द होता है और वो आह कहकर चिल्लाने लगता है। जैन क्विकली अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है और वो इबो के बैग की तरफ देखता है, जो पूरे बॉडी पर बेल्ट मार्क का निशान था। उसे याद करने लगता है कि उसने लास्ट नाइट इबो के साथ क्या किया था। वो एक सोप लाकर उसके बॉडी को धीरे धीरे वॉश करने लगता है। इबो दर्द के वजह से जो धीरे धीरे चिल्ला रहा था। जैसे ही जान उसकी आवाज़ सुनता है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसे पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। वो तो इबो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, मगर जैसे उसके दर्द की आवाज़ सुनता है, उसके दिल में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। इबो शावर लेने के बाद जान इबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाता है, क्योंकि इबो के बेड के ऊपर पूरी तरह ब्लड लगा हुआ था, जो जान के वजह से था। मगर जान इसे इग्नोर करके अपने रूम की तरफ आ जाता है और उसे बेड में बिठाते हुए अपने क्लोजेस्ट से एक कपड़ा निकाल कर इबो को देते हैं। कहता है इसे पहन लो। इबो कहता है मगर ये, वो आगे कुछ कहे, जान उसके बात को काटते हुए कहता है मैंने कहा ना पहनने के लिए। अब इबो पूरी तरह डर जाता है जान की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनकर, तो वो क्विकली उस कपड़े को पहन लेता है। नेक्स्ट मोमेंट में ही जान का दिल पूरी तरह धड़कना शुरू कर देता है, जिससे वो पूरी तरह फास्ट हो गया था, क्योंकि इबो उस कपड़े में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, एक डॉल की तरह। जान जो इबो की तरफ बस घूरे ही जा रहा था। इबो अपना सर झुकाते हुए कहता है जान का आप मेरे लिए आज इतना जेंटल क्यों है।
जान कहता है मैं नहीं हूँ। आज बस मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा जेंटल इसलिए हूँ क्योंकि तुम इंजर हो। तो इबो का दिल बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो पेनफुल में कहता है ओ। जान इबो की ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। सडनली कोई डोर को मारते हुए कहता है यू बास्टर्ड, अभी कभी डोर खोलो। इबो डरते हुए कहता है जान का, क्या मैं डोर को खोल दूं? जान नोट करता है। अब जान पूरी तरह घबरा गया था, मगर इबो बहुत ज़्यादा खुश था। वो दौड़ के जाकर डोर को खोल देता है। वो देखता है जियांगा, चेंगा और कुआंगा जो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो वो सभी कहते हैं वो तुम ठीक हो? इबो आगे कुछ कहे कुआन जान के पास चला जाता है और उसके कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। जान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुआन चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान कहता है कुआन थोड़ा सा शांत हो ब्रो। कुआन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसके आंखों में पूरी तरह जैसे खून दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने सोचा था तुम बस उसे सिंपली तरीके से हर्ट कर रहे हो, मगर तुम इस बार उसे क्रूएल तरीके से इतनी ज़्यादा हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? जियांग कुआन को खींचते हुए पीछे की तरफ लाने की कोशिश करता है। चेंग जान के पास जाकर उससे बहुत ज़ोर से एक स्लैप कर देता है। जान चिल्लाते हुए कहता है चेंग, और वो इबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। इबो सबकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है हे तुम सब क्या कर रहे हो, अभी कभी रुक जाओ। और वो सभी को बेड में बैठने के लिए कह देता है और वो जान की तरफ देखता है जो अभी भी नीचे की तरफ देख रहा था। इबो सहाय करके जान के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ कर कहता है जान का आप भी बैठ जाइए। वो पूरी तरह सॉफ्टली कह रहा था तो जान जाकर बेड के एक कॉर्नर में वहीं पर ही बैठ जाता है। वो रूम पूरी तरह अनकम्फर्टेबल हो गया था, जैसे चारों तरफ पूरी तरह साइलेंस छा गया था, क्योंकि क्वान और चेंग जो जान को ग्लेयर दे रहे थे। मगर इबो उन दोनों को रोकने के लिए कहता है। जियांग साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है इबो। इबो कहता है जियांग चलो हम कंपनी चलते हैं। जियांग कहता है नहीं, आज तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मगर इबो कंपनी जाना चाहता था, मगर जियांग उसे मना ही लेता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। जियांग कहता है इबो क्या तुम बाहर हमारा इंतज़ार कर सकते हो? इबो कहता है ठीक है, मगर प्लीज़ तुम सभी फाइट मत करना। ये कहकर वो उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। जियांग उस रूम के डोर को लॉक कर देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। चेंग कहता है जान का हम लोग बातें कर सकते हैं। जान उन सब की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं अपने कंट्रोल को खो दिया था। चेंग उसके पास आकर बैठते हुए कहता है भाई आप इबो से प्यार करते हैं ना? जान चिल्लाते हुए कहता है नो वे चेंग, मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसे नफरत करता हूँ। तो चेंग कहता है तो फिर आप उन्हें डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? जान कहता है मुझे नहीं पता। ये कहकर वो पाउट बनाने लगता है। क्वान जान के ऐसे पाउट फेस देखकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। जान उसकी तरफ देख रहा था और कहता है गाइज आई एम सॉरी। चैंग कहता है हमें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सॉरी इबो को कहना चाहिए। तो जान कहता है नहीं, मैं उसे नफरत करता हूँ। चैंग कहता है ठीक है हमें पता है, और कहता है सॉरी भाई मैंने आपको स्लैप किया। जान कहता है इट्स ओके आचिंग। कुआन कहता है ठीक है, तुम टाइम ले सकते हो अपनी फीलिंग को समझने के लिए, मगर ऐसी कोई स्टूपिड चीज़ मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से इबो के ऐसे कोई हर्ट किया है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा। जान कहता है ओके थैंक्स कुआन। वेट, तुमने अभी क्या कहा यू बास्टर्ड? कुआन कहता है ओके अभी हमें जाना चाहिए। तो वो चारों नीचे की तरफ चले जाते हैं।
वो इबो जो जान के कैट के साथ वहाँ पर खेल रहा था। जियांग कहता है, इबो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है ना। जान अब जियांग को ग्लेयर देने लगता है। उसे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बस उसे इतना पता था कि इबो को कोई भी ऐसी बातें कहता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इबो उन चारों की तरफ देखने लगता है। वो देखता है जान जब उसे गुस्से से देख रहा है तो वो उस कैट को सोफा के ऊपर बैठाकर वो किचन रूम की तरफ दौड़ के चले जाता है। तो वो चारों इबो को ऐसे देखकर वो सभी हंसने लगते हैं और वो चारों डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। आंटी लिंग और इबो खाना सर्व करते हैं। खाना सर्व करने के बाद इबो जान के बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। ये सारे वक्त जान जब बस हंसे ही जा रहा था। जेंग अपनी हंसी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। कुआन और जेंग वो दोनों भी अपने लिप्स को बाइट करके अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इबो जो खाना खा रहा था, साइड में रखा हुआ एक ग्लास में वो पानी पी लेता है। सभी ये सब देखकर हंसने लगते हैं, बस जान और इबो को छोड़कर। इबो जो सबकी तरफ कॉन्फ्यूज से देख रहा था, जान जो सबको ग्लेयर दे रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इबो जब खाना खा रहा था, जान बस उसे खाते हुए देख रहा था। इबो खुद के रेड लिप्स को लिक करके खाना खा रहा था। जान उसे ऐसे देखकर वो बस अपनी सन से अपने अंदर ही ले रहा था और दूसरे जो सभी वहाँ पर बैठे हुए थे वो सभी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे जान को इस तरह देखकर, मगर वो सभी कुछ भी नहीं कहते। कुछ देर बाद जब सब जैन को एहसास होता है कि वो पानी पीने वाला है तो वो सीक्रेटली पानी के ग्लास चेंज कर देता है। इबो के ग्लास के पास जान का ग्लास आकर रख लेता है जिसमें जान ने पहले से ही पानी पिया था। इब्बो ने सारा पानी खत्म कर दिया था। ये देखकर सभी हंसने लगे थे। यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इब्बो कहता है, हे तुम सबको क्या हो गया? जैंग कहता है, कुछ नहीं बो, बस आज बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो ज़्यादा मत सोचो। जान जो उन सबको गुस्से से देख रहा था और वो इबो की तरफ देखकर डेथ क्लियर देते हुए मन में सोचता है, तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी मजाक कर रहे हो ना? वेट एंड वॉच, मैं उसका रिवेंज ज़रूर लूँगा। इबो कुछ भी नहीं समझ पाता। वो बस बेबी फेस की दिखाते हुए जान की तरफ देख रहा था। कुछ घंटे बाद सारे दोस्तों बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब जाने के बाद इबो अपने रूम के अंदर चला जाता है। जो बेडशीट में जो ब्लड लगा हुआ था वो सब चेंज करने के लिए वो सब साफ कर ही रहा था कि जान इबो को बुलाने लगता है। जान जो लिविंग रूम में सोफा के ऊपर बैठा हुआ था, इबो कमिंग गा कहकर वो भी लिविंग रूम के पास आ जाता है और जान के पास जाकर बैठ जाता है। इबो उसे स्मीक करके कहता है, किसने कहा मेरे पास बैठने के लिए? इबो कहता है, कहा? तो जान चिल्लाते हुए कहता है, अभी खड़े हो जाओ और मेरे सामने आओ। जान उसे ऑर्डर देते हुए कह रहा था। इबो कुछ नहीं कहता और वो नीचे की तरफ देख रहा था। जान फिर से चिल्लाते हुए कहता है, इबो मेरी तरफ देखो। वो अभी जान की तरफ देखने लगता है डरे हुए। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। जान जेंटली इबो के हाथ को केयर करने लगता है और सडनली वो खड़ा होकर इबो के लेफ्ट चीक्स पर एक बड़ी जोर से स्लैप कर देता है, जिसके वजह से इबो ज़मीन में गिर जाता है और कहता है, गा। जान फिर से बैठ जाता है और इबो की तरफ देखता है जिसमें आंखों में पूरी तरह आंसू भर गया था। वो उसके बालों को रफली खींचते हुए कहता है, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, राइट? व्हाट ए पिटी बॉय, तुमने क्या सोचा था? मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा? जान उसकी आंखों को वाइप करते हुए कहता है, रोना बंद करो। वो उसके दोनों चीज़ को टाइटली पकड़ लेता है और हार्डली उसे पिंच करने लगता है। इबो दर्द के वजह से वो रोने लगा था। जान इबो को उसके हाथों से खींचते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाता है और इबो को बेड के ऊपर फेंक देता है। उसके शर्ट को और ट्राउजर सभी खोल देता है जिससे वो उसके सामने पूरी तरह नेकेड था। इबो क्विकली बेडशीट से अपनी बॉडी को कवर कर देता है, मगर जान स्मीक करके बेडशीट को खींच लेता है और उसके दोनों हाथों को हैंडकफ से लॉक करके बेड के ऊपर से बांध देता है। इबो दर्द से कहता है, जान का
प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। इबो जान को टाइटली पकड़ लेता है और उसे याद आने लगता है, अगर तुमने उसे दोबारा हर्ट करने की कोशिश की तो फिर से मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैं सीरियस हूँ। जो ये बात कुआन ने उसे कहा था, वो बात सोचते हुए इबो की आंखों की तरफ देखने लगता है, जिसके आंखों में पूरी तरह आंसू भर गया था। उसकी छोटी सी रेड लिटिल नोज की तरफ देखता है, जो बहुत ज़्यादा अडोरेबल देख रहा था, क्यूट देख रहा था। ये बातें सोचते हुए जान उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। इबो अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, मगर वो सब कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ देर बाद जान एक 6 आइस क्यूब लाकर उस कमरे की तरफ आ जाता है। जान का फेस पूरी तरह कोल्ड था। वो इबो के पास आता है और उसके दोनों लेग्स को टाइटली पकड़ लेता है और वो इबो को ऊपर से नीचे तक बस घूरने लगता है। एक आइस क्यूब लेकर इबो के कप पर लगा देता है, जिसके वजह से इबो पूरी तरह ट्रेवलिंग कर रहा था। इसी कोल्ड के वजह से वो उगिल करने लगा था, जेली फिश की तरह। मगर जान एक कॉक रिंग लगाकर इबो के कॉक पर लगा देता है। इबो एक छोटे बच्चे की तरह अब रोने लगा था। उसकी ऐसी आंसू देखकर जान बड़ी जोर से हंसने लगता है और जो 5 आइस क्यूब थे वो इबो की हर बॉडी पर उसे लगाने लगा था। जान अपने दोनों फिंगर लेकर इबो के होल पर वो डाल देता है। इन्हीं प्रिपरेशन के इबो दर्द के वजह से वो चिल्लाने लगा था, मगर इबो को ऐसे दर्द में देखकर जान बस हंसे ही जा रहा था। जान मुस्कुराते हुए उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, बेबी ये बस शुरुआत नहीं है, दूसरे दिन के लिए इससे मैं तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ देने वाला हूँ। जान एक निप्पल क्लैंप लगकर जान के दोनों चेरी निप्पल्स पर वो क्लिक कर देता है। इबो दर्द और प्रेशर के वजह से वो चिल्लाने लगा था। ये उसके लिए पहली बार था। इस फीलिंग वो पहली बार महसूस कर रहा था। इबो दर्द और प्लेजर दोनों सेम टाइम पर महसूस कर रहा था। अभी वो डेस्परेटली जान को चाहता था, मगर जान कॉक रिंग को निकालते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारी ऐसी स्मॉल पिंक होल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, कल हम करेंगे। मगर इबो चाटरिंग करते हुए कहता है, मगर कहा, आई वांट, मुझे चाहिए, प्लीज़। जान चिल्लाते हुए कहता है, बेबी मगर अभी नहीं। इबो रिक्वेस्ट करने लगता है, मगर जान चिल्लाते हुए कहता है, मैंने मना किया ना। इबो लाउडली मौन करने लगता है। जान उसके वॉइस को रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ब्यूटीफुल वॉइस को रिकॉर्ड ज़रूर कर लेना चाहिए। ये कहकर वो हंसने लगता है और उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है और डोर को टाइटली क्लोज कर देता है, इबो को ऐसी हालत में छोड़कर। इबो जो रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी टोटल बॉडी जो जैसे पूरा बर्न हो रहा था, वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, जिसके वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। वो ऐसे कोशिश कर रहा था जैसे वो यहीं पर मौन ना करे, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बहुत लाउडली मौन कर रहा था। उसे अपने आप से डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्लॉट है। वो अभी पूरी तरह हेल्पलेस था। अब उस कमरे से बाहर जान जो अपने सर को पकड़कर वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखों से बस आंसू आ रहा था। वो अपने मन में गाली देते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ जब वो दर्द में है। मैं तो उसकी लाइफ को पूरी तरह हेल करना चाहता था। उसने मुझसे फोर्सफुली शादी की थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं उसे शादी करना नहीं चाहता था। इसी वजह से तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह हेल कर दूंगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। फिर मुझे क्या हो जाता है। वो अपने आप को गाली देते हुए दूसरे रूम की तरफ चला आता है और अपने आप को साफ करने लगता है। अब रूम के अंदर इबो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था दर्द के वजह से। अब वो डिसाइड कर दिया था कि वो जान को अवॉइड करेगा, क्योंकि अब वो इस सारे दर्द सहने के लिए वो रेडी नहीं था। जान उस रूम के अंदर आता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो इबो के ऐसी हालत में देखता है। वो उसके पास दौड़कर जाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और वो सारे निपल काम और कॉकरिंग उसे निकाल देता है और इबो के हाथ को भी अनटाई कर देता है। वो उसे क्लीन करने लगता है और वो जेंटली इबो के पास जाकर सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो इबो के फोrehead पर किस कर रहा है। वो इबो को टाइटली पकड़ लेता है
और उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है जो रोने के वजह से पूरी तरह स्वलन हो गए थे। वो उसकी आंखों पर स्लाइटली किस करता है और उसे पकड़कर वहीं पर ही सो जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।